पिछले टेस्ट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन के डिस्कशन देख लिए थे। इस टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक का डिस्कशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, मणिमेखलई के लेखक कौन है? मणिमेखलई के लेखक कौन है? तो मणिमेखलई के जो लेखक हैं वो हैं शीतली सतनार। और आपको पता है कि मणिमेखलई जो है वो इसको तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से उत्तर भारतीय व्यापार नियंत्रित होता था? तो ये ताम्रलिप्ति से होता था और ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वो बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 53, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उनको रूपक कहा जाता था। ऑप्शन ए रूपक। क्वेश्चन नंबर 54, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का वर्णन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाई का सटीक मूल्य दिया, त्रिकोणमिति की नींव रखी, दशमलव प्रणाली के प्रयोग की सलाह दी एवं शून्य की खोज की। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? तो यहाँ आर्यभट्ट की चर्चा हो रही है, क्योंकि ये सारे काम आर्यभट्ट ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 56, अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? तो अष्टांग हृदय के जो लेखक हैं वो हैं वाग्भट। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी वाग्भट। क्वेश्चन नंबर 57, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो सुश्रुत संहिता का संबंध जो है वो शल्य चिकित्सा से है, यानी सर्जरी से। क्वेश्चन नंबर 58, कालिदास की किस रचना में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो कालिदास की जो कुमार संभवम है उसमें सती प्रथा का उल्लेख है। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं ये भी कालिदास की ही रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 59, गुप्त काल में साम्राज्य विभाजन ढांचे का सही क्रम क्या है? तो गुप्त काल में सबसे बड़ा भुक्ति होता था, उसके बाद विषय, फिर विधि, तब ग्राम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ये भक्रादित्य नहीं है, ये सक्रादित्य है। सक्रादित्य। और महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 61 से हमारा साइंस सेगमेंट शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 61, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र है v-u/t। ऑप्शन ए। v फाइनल वेलोसिटी है, यानी फाइनल वेग, और u इनिशियल वेलोसिटी है, यानी शुरुआती वेग। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है वेग में परिवर्तन, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को v-u भी लिखते हैं, v-u डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी तल के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो पलायन वेग का जो मान है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63, एक कण का द्रव्यमान मास m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आपको पता है मोमेंटम यानी p जो होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम एक वेलोसिटी स्क्वायर हटा के दो वेलोसिटी लिख दें तो ये जो है टर्म ये p हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p इंटू v/2 होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा
वो आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। ऑप्शन बी पी स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि p होता है एम भी और p का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। एक m से m का एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो p बराबर एम भी स्क्वायर बाई 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। तापगतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है न ही उसका क्षय किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेज इट्स फॉर्म। तो ऑप्शन बी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 65, वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी ये सेम लिख दिया गया है। एक्चुअली इसका आंसर होगा तापमान घटने से घटता है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। आपको पता है कि जब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ लाइट आती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और स्पेस में जो इन्वायरमेंट होता है वो विरल होता है यानी रेयर होता है और हम जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे इन्वायरमेंट जो है वो सघन होता जाता है यानी डेंसर होता जाता है। तो लाइट जो है वो कई बार नॉर्मल की तरफ झुकती है, नॉर्मल की तरफ से हटती है, फिर नॉर्मल की तरफ झुकती है। तो हमारे जो लाइन ऑफ साइट है ये कई बार फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 67, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक फेम्टोमीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। 10⁻⁻15 मीटर। एक्चुअली इसकी एक पूरी सीरीज है जो बीपीएससी के टेस्ट 1 में ये पूरी सीरीज बताई गई है। आप एक बार जाके वहाँ पे देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। संपीड़ित वायु का भी, स्प्रिंग का भी, बैटरी का भी और संधारित्र यानी कैपेसिटर का भी। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है? आघूर्ण टॉर्क को कहा जाता है और टॉर्क जो है ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी बल गुना बाहुबल हिंदी में। तो फोर्स का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस का यूनिट है वो है मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हम मास को मीटर में लिखते हैं। सॉरी, इसमें कुछ गलत हो गया है, हम इसको फिर से देखते हैं एक बार। देखिए, टॉर्क जो होता है वो होता है, टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की जो SI यूनिट है वो है न्यूटन और न्यूटन जो बनता है वो है, यानी फोर्स जो बनता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन से बनता है। तो फोर्स के बदले में हमने लिखा है यहाँ मास इनटू एक्सीलरेशन और हमारा एक यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस बचा हुआ है। तो मास को हम लोग लिखते हैं केजी में, एक्सीलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और एक ये जो डी बचा हुआ है ये मीटर में जाएगा तो ये पूरी यूनिट हो जाएगी केजी इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो
केजी मास है तो मास को m लिखा जाता है डायमेंशनल फार्मूला में। मीटर लेंथ है तो लेंथ को l लिखते हैं, और इसकी पावर 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। और टाइम सेकंड जो है वो टाइम का है, और ये टाइम डिवीजन के नीचे है तो ये t-2 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ml² t-2। दिए हुए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है जो इसको डिनोट करता हो, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ml² t-2। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है, वेवलेंथ। श्रृंग क्रेस्ट को बोलते हैं और गर्त ट्रफ को बोलते हैं। अगर हम एक वेव का पिक्चर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसको श्रृंग या क्रेस्ट बोला जाता है, इसको गर्त या ट्रफ बोला जाता है। तो इनके बीच की जो दूरी है, इसको वेवलेंथ कह दिया जाता है। और उत्तरोत्तर श्रृंगों और गर्तों का मतलब है कि एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, और इनकी जो हाइट है इसको एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहते हैं। तो इसमें आपसे दूरी पूछा जा रहा है तो दूरी है तरंगदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? चश्मे के लेंस में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, लघुत्तम तरंगदैर्ध्य होता है। तो लघुत्तम तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो होता है वो होता है गामा रेज का, गामा किरण, ऑप्शन सी। अगर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो यहाँ पे गामा रेज है, यहाँ पे एक्स रेज है, यहाँ पे यूवी रेज है, यहाँ पे विजिबल लाइट है, और यहाँ पे इंफ्रारेड है, फिर माइक्रो, उसके बाद रेडियो। इस तरीके से ये सीरीज चलती है। तो इस सीरीज के बाएं साइड अगर चलेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है, और अगर दाहिने साइड चलेंगे तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होता है। और आपको पता है कि गामा रेज जो है वो सबसे बाएं साइड में है, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसकी तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी। वीडियो में कई बार बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस वीडियो को 1.5 या 1.25 की स्पीड पे देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय नहीं है? प्रतिचुंबकीय को डायामैग्नेटिक कहते हैं, डायामैग्नेटिक। और दिए हुए ऑप्शंस में से जो सोडियम है वो प्रतिचुंबकीय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने का मापक है, तो ये वेंटुरी मीटर यूज किया जाता है इसके लिए। रेट ऑफ फ्लो के मेजरमेंट के लिए वेंटुरी मीटर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 76 से हमारा करंट सेगमेंट शुरू हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 77, नामीबिया से लाए गए चीतों को किस राज्य में स्थित कुनो नेशनल पार्क में बसाया गया है? तो कुनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, और यहीं पे नामीबिया से लाए गए जो चीते हैं उनको बसाया गया है, और मध्य प्रदेश के ये श्योपुर जिले में है, श्योपुर। इस बार सचिवालय के एग्जाम में क्या हुआ था कि उन्होंने नेशनल पार्क देके और मध्य प्रदेश के जिलों के नाम पूछ लिए थे, इसलिए हो सकता है
कि आने वाले जो दरोगा का एग्ज़ाम है उसमें भी इसी तरीके के ट्रेंड को फॉलो किया जाए, तो हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो श्योपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पे कुनो नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। चर्चा में रही मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में बहुत न्यूज आ रही थी जोशीमठ भू धसाव की, तो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट जो है वो जोशीमठ भू धसाव से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 79, जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है, गिरिडीह में, और यहाँ पे पार्श्वनाथ की एक मूर्ति है, पार्श्वनाथ की। और जैन कम्युनिटी के लोग इसको पिलग्रिमेज साइट यानी तीर्थ यात्रा जो है वो साइट डिक्लेयर करना चाह रही है इसको भारत सरकार, उसका विरोध कर रहे हैं जैन कम्युनिटी के लोग, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो गिरिडीह झारखंड में पवित्र स्थल जो है समेत शिखर जी वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 17वां प्रवासी दिवस जो सम्मेलन है वो इंदौर में संपन्न हुआ है। और इस बार चीफ गेस्ट जो थे वो थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। क्वेश्चन नंबर 81, प्रोजेक्ट 75 निम्नलिखित में से किसकी महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी निर्माण की भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको लीड कर रहा है मझगांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई में है। इसके तहत 6 पनडुब्बी बनाई जाएंगी जिनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो फ्रांस से हुआ है। और इन पनडुब्बियों के नाम हैं INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागसीर। INS का मतलब है इंडियन नेवल शिप। इसमें जो वागसीर है वो सबसे लास्ट है और इसका नाम हिंद महासागर के खतरनाक मछली के नाम पर रखा गया है, वागसीर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में है भारत का जो स्थान है वो है 85। और ये जारी कौन करता है? ये करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है MM कीरवानी को। इन्होंने एक सॉन्ग लिखा था नाटू नाटू, उसी के लिए, और अब तो ये ऑस्कर भी जीत चुकी है। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार की किस महिला को कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से नवाजा गया है? तो ये सुभद्रा देवी हैं। और इनके साथ ही साथ बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिनमें से 2 को कला के क्षेत्र में और 1 को समाज सेवा के क्षेत्र में। समाज सेवा में जो मैथमेटिशियन है हमारे बिहार के आनंद कुमार सर, उनको मिला है। और कला के क्षेत्र में एक सुभद्रा देवी और दूसरे हैं कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 85, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, स्पेयर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो स्पेयर जो है वो प्रिंस हैरी की आत्मकथा है। प्रिंस हैरी इंग्लैंड के प्रिंस हैं, उनकी आत्मकथा है स्पेयर। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या है? तो 2023 की जो थीम है राष्ट्रीय युवा महोत्सव की वो है विकसित युवा विकसित भारत। क्वेश्चन नंबर 88, इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 का अधिवेशन नागपुर में संपन्न हुआ है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, साइक्लोन 1 भारत एवं किस अन्य देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये मिस्र और भारत इन दोनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है कनाडा में और मेज़बानी की है चीन ने।
क्वेश्चन नंबर 91, किबीथू सैन्य चौकी का नाम पूर्व जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, यह किस राज्य में है? तो किबीथू सैन्य चौकी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये शहर है आगरा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये वैज्ञानिक हैं एंटोन जिलिंगर, इनको फिजिक्स में मिला है। स्वांते पाबो चिकित्सा से रिलेटेड है। एनी एर्नोक्स को साहित्य में मिला है और के बेरी शार्पलेस को केमिस्ट्री में मिला है। इसके अलावा 3-4 लोगों को एक फील्ड में मिला हुआ है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, हमने अभी बात की, एनी एर्नोक्स को मिला है। क्वेश्चन नंबर 95, रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं बान की मून, जो पहले यूएन के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 96, पार्कर सोलर प्रोब किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पार्कर सोलर प्रोब को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक प्रमुख वैज्ञानिक थे नासा के, जिनका नाम हैरी पार्कर था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है और ये सन को स्टडी करने के लिए है, सोलर प्रोब। क्वेश्चन नंबर 97, दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर की स्थापना किस देश ने करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है यूएई ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, किस देश ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया? तो ये काम किया है यूके की गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को याद करने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, भारत और किस देश के बीच त्रिंकोमाली ऑयल टैंक विकसित करने हेतु समझौता हुआ? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच का समझौता है, ऑप्शन बी। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा का लूसी मिशन किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लॉन्च किया गया है? तो ये बृहस्पति है, ऑप्शन सी। आपको पता होगा बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट है एस्ट्रॉयड का, जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं। उन्हीं की स्टडी करने के लिए नासा ने अपना लूसी मिशन भेजा है। इस तरीके से हमने बिहार एसआई के 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लिया है। आई होप कि ये आपके काम में आए। इस तरीके से हम अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच।